हरियाणा में 3 नए एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं। पूरी खबर सुनाने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत हरियाणा के बारे में। बहुत लोग हैं जो हरियाणा में रहते तो हैं, लेकिन हरियाणा को अभी भी बहुत कम जानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारतवर्ष सदियों की दास्तां के पश्चात सन 1917 में स्वतंत्र हुआ। इस स्वतंत्रता प्राप्ति में भारतवर्ष 2 भागों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस विभाजन के फलस्वरूप विशाल पंजाब का पश्चिमी भाग पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी भाग भारत में रह गया। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी पंजाब पुनः विभाजित हुआ। 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा और पंजाबी 2 भागों में बंट गया। इस प्रकार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का निर्माण हुआ और भारत के मानचित्र पर यह एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में उभर कर आया। परंपरागत मान्यता है कि हरियाणा वेद भूमि है। वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा में हुई थी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज भी हरियाणा भारतवर्ष का सर्वाधिक उन्नत प्रदेश है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है। यहाँ छोटे से छोटे गांव में भी पाठशाला है। हरियाणा में आज 4 विश्वविद्यालय, 110 महाविद्यालय, 23 इंजीनियरिंग कॉलेज और 2 मेडिकल कॉलेज हैं। शिक्षा के साथ साथ हरियाणा खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे है। यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति की गई है। हरियाणा की इस धरती पर अनेक शूरवीर हुए हैं। यहाँ के लोग परम शूरवीर, पराक्रमी और परिश्रमी हैं। यहाँ के निवासियों ने समय समय पर अनेक शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया है। स्वतंत्रता संग्राम में यहाँ के वीरों ने अंग्रेजों से महान संघर्ष किया है। हरियाणा को जल्द ही 3 और नए हाईवे मिलने जा रहे हैं। इन 3 नए राजमार्गों का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। ये हाईवे पानीपत से डबवाली, हिसार से रेवाड़ी और अंबाला से दिल्ली के बीच बनेंगे। केंद्र ने इन 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब जीटी रोड पर ट्रैफिक का लोड कम करने में मदद मिलेगी। अंबाला और दिल्ली के बीच यमुना किनारे एक नया राजमार्ग बनने से चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच की दूरी 2 से 2.5 घंटे कम हो जाएगी। इससे यमुना किनारे हाईवे बनने से जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नए राजमार्ग का उपयोग दिल्ली और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच आने जाने के लिए किया जाएगा। पानीपत चौटाला गांव ग्रीन फील्ड हाईवे बनेगा। नई दिल्ली से अंबाला तक नया हाईवे बनेगा। यह पंचकूला से यमुनानगर तक एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा होगा। पानीपत से चौटाला गांव तक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। इससे बीकानेर से मेरठ को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद टेंडर जारी कर हाईवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जल्द ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी DPR तैयार करना शुरू कर देंगे।